नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संभल से, जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। संभल हिंसा के बाद वहां के सपा सांसद जरूर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने के साथ बिजली चोरी जैसे बड़े घोटाले के गंभीर आरोप है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम समाजवादी पार्टी और जरूर रहमान बर्क को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि सांसद होकर बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ये परंपरा है। पार्टी पर कभी टोटी चुराने का आरोप, कभी बिजली चुराने का आरोप, कभी भैंस चुराने का आरोप लगता रहता है। आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। दुर्भाग्य है कि सांसदों पे बिजली चोरी का आरोप लग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तो ये परंपरा है, कभी टोटी चुराने का आरोप, कभी बिजली चुराने का आरोप, कभी भैंसे चुराने का आरोप। ये तो लगता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं सपा के सांसद। देखिए, खाली जगह देखो, कब्जा करो और वक्फ ही बता दो। संभल का जो प्रशासन है, संभल में पुलिस प्रशासन जनहित में काम कर रहा है, कानून के मुताबिक काम कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून के मुताबिक काम कर रहा है। और अब बात महाकुंभ मेले की, जिसमें आस्था का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का आज बेहद खास दिन है। मकर संक्रांति के पर्व पर पहला अमृत स्नान है। बड़ी संख्या में नागा साधु घोड़े और रथों पर सवार होकर स्नान के लिए निकले। इसके अलावा भारी संख्या में श्रद्धालु भी स्नान के लिए पहुंचे। ऐसे में इस महामेले में जो व्यवस्था योगी सरकार द्वारा की गई, उसकी भी सब जमकर सराहना कर रहे हैं। साधु संत भी योगी बाबा के काम की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे। स्वामी गोविंदानंद गिरी ने कहा कि मोदी जी और योगी जी की शानदार व्यवस्था के कारण सभी आनंदित हैं। तो स्वामी त्रिवेणानंद सरस्वती का कहना है कि पिछले कुंभ की तैयारी से कई गुना अच्छी तैयारी इस महाकुंभ में है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। पहले जो प्रशासन ने तैयारी की थी उससे कई गुना अच्छा है और साधु संतों का आदर है और इज्जत है। आज महाकुंभ के ऊपर सभी लोगों को ये हम लोग सूचित करते हैं, आप जहाँ हैं वहाँ ये टीवी के चैनल से आप गंगा जी का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, आपके घर में प्रसाद बटे, भगवान की पूजा करें और आपके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी धन्यवाद करें। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दही चूड़ा की पॉलिटिक्स एक बार फिर से कुछ बड़ा खेल करेगी। इन अटकलों को लालू परिवार ने और हवा दे दी है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने सीएम नीतीश पर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। मीडिया के नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन में आने के सवाल पर मीसा भारती ने कहा कि अच्छे कार्य की शुरुआत खरमास के बाद की जाती है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें। साथ ही कहा कि राबड़ी आवाज का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता है, नीतीश कुमार के लिए भी खुला है। हालांकि मीसा भारती के भाई तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार से हाथ मिलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लालू परिवार के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है और सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर लालू परिवार में भी दरार आ गई। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी पारा हाई है। वार पलटवार का दौर जारी है। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी बेईमानी पर उतर आई है, वो खुलेआम पैसे बांट रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं,
ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां प्रदेश के विकास को और गति मिलने जा रही है। बता दें, अब वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसमें 7 जिले शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसमें दोनों शहरों को मिलाकर 7 जिले प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही शामिल होंगे। इसका दायरा 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी की है। विकास क्षेत्र जहां अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, वहीं औद्योगिक क्षेत्र और नॉलेज पार्क की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लिए बड़े अवसर होंगे। नीति आयोग ने प्रदेश के कई क्षेत्र विकास कार्यक्रम के गठन का सुझाव दिया। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पहले चरण में वाराणसी और प्रयागराज के धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करने का फैसला किया है। ऐसे ही देश की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे GNP इंडिया। नमस्कार।